Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are fine and enjoying your vacation. I am your maths teacher, Ms. Shaista. Now come to our next lecture, lecture number 14, which is about highest common factor. अच्छा जी, हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर ऑफ 12 आपके पास क्या है, 1 2 3 4 6 12. अच्छा जी, मैंने फैक्टर ऑफ 12 एंड फैक्टर ऑफ 18 मैंने लिख दिया 1 2. फैक्टर ऑफ 18 इज़ 1 2 3 6 9 18. अब मुझे स्टूडेंट्स कैसे पता चला ये फैक्टर्स हैं. देखिए, हमने इनका या तो आप एलसीएम निकाल लें तो आपको इजी हो जाएगा. एलसीएम नहीं निकालते तो टेबल पढ़ लें. देखिए, 1 का टेबल 12 पे जाता है तो 1 12 ज़ा 12, 1 आ गया फैक्टर इसका. 2 6 ज़ा 12, 2 फैक्टर आ गया. यानी कि जो नंबर पूरा 12 को डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है. ठीक है, 3 आ गया, 3 4 ज़ा 12. ठीक है, ये भी 3 भी 12 का फैक्टर है. 4 3 ज़ा 12, 4 भी फैक्टर है. 6 2 ज़ा 12, ये भी 6 भी जो है ये फैक्टर है 12 का. 12 1 ज़ा 12, 12 खुद भी अपना एक फैक्टर है. सिमिलरली 1 18 का फैक्टर है. 2 9 ज़ा 18, 2 भी फैक्टर है. 3 6 ज़ा 18, 3 भी फैक्टर है. 6 3 ज़ा 18, 6 भी फैक्टर है. 9 2 ज़ा 18, 9 भी फैक्टर है. एंड 18 खुद भी अपना फैक्टर है. Did you notice that the same of the factor that is 1 2 3 and 6 appear in the both sets? आपने कुछ बात नोटिस की कि 1 2 3 और 6 दोनों सेट्स के अंदर डिफरेंट्स हमारे पास नंबर्स हैं और इनमें क्या है, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं और दोनों में आपने एक बात नोटिस की होगी कि 1 2 3 6 दोनों सेट्स में अपीयर हो रहे हैं. दोनों सेट्स में अपीयर हो रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 3 एंड 6 ये दोनों सेट्स में अपीयर हो रहे हैं ये नंबर्स. ठीक है, ये फैक्टर्स बिकॉज दिस फैक्टर्स आर कॉमन टू द टू डिफरेंट नंबर. आपको पता है ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, उनमें ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो इनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे. कॉमन नंबर आ रहे हैं दोनों डिफरेंट सेट्स हैं, एक 12 है एक 18 है. तो जो 12 है और 18 में जो कॉमन नंबर्स आ रही हैं उनको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे. ठीक है, मतलब टू डिफरेंट हमारे पास नंबर्स हैं 12 एंड 18. ओके, फिर उनमें जो दोनों सेट्स में कॉमन नंबर आ रही हैं उनको हम कॉमन फैक्टर्स कहेंगे. We call them common factors. Common factor can also be found using a Venn diagram. आप common factors को Venn diagram के ज़रिए भी find out कर सकते हैं. Look at the prime factors 36 and 45. Factor of 36 is 2 into 2 into 3 into 3. ये कैसे आपको मालूम हुआ कि ये factors हैं, ये क्योंकि हमने इनका एलसीएम ले लिया. 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. ओके, फैक्टर ऑफ 45 आपके पास क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5. कैसे पता चल रहा है, एलसीएम लिया. 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रही हैं. इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 3. तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 इज़ क्या आ रही है, 3 इंटू 3 9. अगेन एग्जाम्पल समझा देती हूँ, अगर आप समझेंगे मैं फास्ट बोल रही हूँ तो. लुक एट द प्राइम फैक्टर ऑफ 36 एंड 45. आपके पास फैक्टर ऑफ 36 आपने निकालने हैं और फैक्टर ऑफ 45. तो कैसे निकालेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लिया 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा. ओके, आपके फैक्टर इसमें आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 45 का आ गए 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. 3 इंटू 3 इंटू 5. अब आप देखिए 3 इस सेट में भी कॉमन है और इसमें भी सेट में कॉमन है. ये 3 भी इसमें कॉमन है और ये 3 भी इसमें कॉमन है. अब 2 3 आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ गए, 2 3. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 इज़ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग अ डायग्राम. हम डायग्राम के ज़रिए भी मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी. बस आपने ये देखना है कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है कि जब आपको 2 डिजिट दे दिए जाते हैं, अब जब उनके आप फैक्टर मालूम कर लेते हैं, वो 2 डिफरेंट नंबर होते हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं. The rectangle below contain 2 loops with all prime factors of 36 and 45. अच्छा जी, प्राइम फैक्टर ऑफ 36 क्या है हमारे पास, 2 2 3 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आपके पास क्या है, 3 3 5.
Let us now combine the loops, one showing the prime factor of 36 and the other showing prime factor of 45. अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे. ये आपके पास फैक्टर ऑफ 36 है, ये फैक्टर ऑफ 45 है. इन दोनों लूप्स को हम कंबाइन करेंगे. ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे ये देखेंगे हम अभी. ये देखो मैंने कंबाइन कर दिया. 36 के फैक्टर क्या है, क्या 2 2 3 3 5. अब देखो 3 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं. 45 में भी 3 3 आ रहा है और 36 में भी 3 3 आ रहा है. तो कॉमन एलिमेंट मेरे पास क्या हो गया, दोनों एलिमेंट्स में 36 में और 45 में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया 3 3. तो 3 3 क्या आएगा 9. ठीक हो क्या? होप कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स. लुक एट दिस सेट्स ऑफ फैक्टर ऑफ 24. हम फैक्टर ऑफ 24 बनाएंगे. 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. देखो एंड फैक्टर ऑफ 18 हमारे पास बन रही हैं. 1 2 3 6 9 18. ये दोनों आप एलसीएम ले लें तो फैक्टर इजीली बन जाएंगे. ये चेकआउट कर दें डिवाइड करके. मैंने बताया ना फैक्टर वो नंबर होता है जो एक जैसे 24 का फैक्टर मैं कहती हूँ 2 है, तो कैसे पता चला, क्योंकि 2 12 24 आ जाता है, इसका रिमाइंडर 0 बचता है. जो नंबर दूसरे नंबर को फुल डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो फैक्टर कहलाता है. आप एलसीएम भी ले सकते हैं इनका और आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर कैसे आपने निकालने हैं. ठीक है, अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 6 6. ठीक है, इसके कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 1 2 3 6. ये आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं. और ग्रेटेस्ट हाईएस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या है इनमें 6 है. द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 24 and 18 is 6. This is also called highest common factor. Got it? Now highest common factor आ गया. So far we have been looking at the common factor of HCF of pair of numbers. Now let us take 3 numbers 16 32 and 40. अब आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं, वैसे ही निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप. ठीक है, फैक्टर ऑफ 16 मेरे पास आ गया 1 2 4 8. फैक्टर ऑफ 32 मेरे पास आ गया 1 2 4 8. फैक्टर ऑफ 40 आ गया 1 2 4 5 8. अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 1 2 4 8. आप एलसीएम ले लें या टेबल पढ़ लें. ठीक है, अच्छा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है 8, जो तीनों में कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है. तो इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे. और कॉमन फैक्टर मेरे पास इसमें आएंगे 1 2 4 8. गॉट इट? ईजी है ना कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें. To find HCF of 2 or more numbers using prime factorization method, we must first find the prime factor of the given number. अच्छा जी, अगर आपको किसी में कहा जाता है कि आप HCF किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करो, तो हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले क्या करें, हम प्राइम फैक्टर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें. ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ. फाइंड द HCF ऑफ 12 and 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. आपने क्या करना है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. 12 को एलसीएम लें. 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7. अब इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज़ 2 × 2 × 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज़ 3 × 7. सो आपको पता है कॉमन नंबर इसमें क्या है 3 है और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 ही है, क्योंकि और कोई फैक्टर इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा. ठीक हो गया? समझ आ गई कि जब आपके पास और कॉमन एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा होगा तो वही आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड HCF ऑफ 52 78 and 130 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. आपने ऐसे ही एलसीएम लेना है. 2 26 × 52, 2 30, 2 13 × 26, 13 1 13. Similarly to 39 × 78, 3 13 and 13 1. आगे 2 65 × 130, 5 13 65 and 13 1 30. Got it? अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52 is 2 × 2 × 3 13. Sorry, 2 × 2 × 13. Prime factor of 78 is 2 × 3 × 13 and prime factor of 130 is 2 × 3 × 13. कॉमन फैक्टर इनमें क्या आ रहा है 2 and 13. 13 2 26 आ जाएगा.
और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जा रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास आ रहा है 13. गॉट इट? We can solve real life problem using HCF. To solve real life problem involving HCF, we should remember some keywords such as maximum, greatest और equal. अच्छा जी, हम रियल लाइफ में भी इन HCF को सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में. उनके आप की वर्ड रिमेंबर रखें. जब आपके पास मैक्सिमम का नंबर आएगा, मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम मीन्स कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. इक्वल टू आएगा तब भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, या ग्रेटेस्ट आएगा तो आपने तब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. आपके पास एग्जांपल है 12 feet long and 8 feet wide room floor is to be covered with tiles. What should be the maximum size of the tile to be used? मैक्सिमम वर्ड आ गया. टू फाइंड आउट मैक्सिमम इज अ कीवर्ड. वी विल फाइंड HCF ऑफ 12 and 8 बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. अच्छा जी, मैक्सिमम का वर्ड आपको बता रहे हैं कि अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे ही निकालना है 12 और 8 का. कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के अब LCM ले लेंगे और देखेंगे. देखिए 12 के आगे 2 × 2 × 3 एंड 8 के आगे 2 × 2 × 2. अब देखो इसके हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 × 2 4 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ रहा है? 4. द साइज ऑफ टाइल्स शुड बी 4 स्क्वायर यूनिट्स. गॉट इट? Question number 4, 5, 6. 4, 5, 6, not 7 is included not. Homework page 38. Thank you class. Have a nice time. कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.